नमस्कार। बक्सर की बात संस्था जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को संबल प्रदान करने एवं उनकी आवाज़ बनने के लिए प्रयासरत है। बक्सर की बात संस्था के विशेष साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम के तहत संस्था के कर्मयोगियों के द्वारा इस बार विश्व हिंदू परिषद के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर श्री रामनाथ ओझा जी के विचारों एवं सुझावों से अवगत हुआ गया। वीडियो में बने रहें और जानिए डॉक्टर श्री रामनाथ ओझा जी का बक्सर पर उनके विचार। बक्सर का विकास कैसा हो, बक्सर को किस रूप में खड़ा किया जाए, इन विषयों पर हम लोगों को चिंतन करना है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि बक्सर के रहने वाले लोग जो बक्सर से प्यार करते हैं उनको पता ही नहीं कि बक्सर है क्या। दुर्भाग्य यहीं से शुरू होता है कि बक्सर, हम जिसकी गोद में बैठे हैं, जिसकी गोद में खा रहे हैं, जिसका खा रहे हैं, ये हमारा माता पिता बक्सर ही है। इस बक्सर का इतिहास क्या है, इस पर कभी चिंतन नहीं पहले किया जाता था। आजकल तो करना शुरू हो गया है, कई संस्थाएं चल रही हैं, सब लोग कर रहे हैं। बक्सर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैसे 8 कुड़ियाँ हैं ना, जिसका मैंने सारा संसार नष्ट हो जाता है अंत में, प्रलय में। तो 8 कुड़ियाँ हैं जो उसका प्रलय नहीं होता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, है ना, संघ में जाने वाले जानते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, यह 8 का वर्णन किया जाता है। इसमें बक्सर छूट जाता है। वो जब जब सृष्टि का विनाश, संपूर्ण विनाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है, केवल जल रह जाता है, चारों युग बीतने के बाद, तो वो 4 कुड़ियाँ कभी खत्म नहीं होती। उसमें ये 9वीं कुड़ी है बक्सर, जो ये भी कभी खत्म नहीं होता, इसकी चर्चा कभी नहीं होती। उन 8 कुड़ियों से बक्सर किसी भी मामले में कम नहीं है। तो सौभाग्य से हम लोग जो बक्सर के निवासी हैं, वो 8 कुड़ियाँ आज इतनी विकसित हैं, जहाँ सालों मेले लगते हैं, हजारों लाख करोड़ों लोग जा रहे हैं, दुनिया के लोग उन जगहों को देखने जा रहे हैं। बक्सर में रंच मात्र भी उस तरह की कोई चर्चा नहीं है। तो बक्सर को यहाँ से खड़ा करना होगा। अष्टपुरियाँ ही नहीं इस देश की प्राण है, ये भी है। इसका भी विनाश प्रलय काल में नहीं होता। इसका वेद में जिसको खोज करना हो खोज करके देखिए। दूसरी बात, अवतार की बात यहाँ तक होती है तो बक्सर में सबसे ज्यादा अवतार हुआ है। बक्सर में अन्य जगह से जगह कहीं केवल राम हुए हैं, केवल कृष्ण हुए हैं, केवल हुए हैं। यहाँ तो कई देव पर प्रकट हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो धरती पर गंगा जी आई हैं, इसको गंगा जी, इस गंगा को लाने वाले जो यहाँ सिद्ध विश्वामित्र हुए, उसी विश्वामित्र जी ने कैसे बाधा पैदा की थी स्त्री को आने में, उनके परिवार में कैसे ये आई है, इसकी भी हिस्ट्री की जानकारी सबको देना चाहिए। क्या क्या बाधा उन्होंने किया था, और शुरू से लेके आखिर तक विश्वामित्र ने क्यों इस स्थल को अपना बनाया, इसकी भी पूरी चर्चा नहीं हो पाती। तो विश्वामित्र जी को, राम को क्यों यहाँ लाना पड़ा, तो अत्यंत संक्षेप में हम कहें अगर, तो बक्सर के जो गुण दोष हैं, इनको पूरी तरह से जानकर, यहाँ बहुत लोग जानते हैं, मैं कोई बोल रहा हूँ ऐसा ही नहीं है, मुझसे भी कहीं ज़्यादा जानने वाले लोग यहाँ पर हैं, लेकिन उसको यथासाध्य बोल नहीं पाते कहीं। तो इन चीज़ों का वर्णन करते हुए और इस नगरी को फिर हम लोग अपने प्रयास से किस प्रकार उस स्थान पर तो शायद न ले जा पाएँ इस उम्र में, लेकिन एक प्रयास तो हम लोग कर ही सकते हैं ना। एक इसका बीज तो बो ही सकते हैं। हम अपने पीछे एक फौज खड़ी कर सकते हैं, हम न कर पाए वो करें। बहुत लोग आजकल संस्थाएं खोल के और नाना प्रकार के कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन सारी संस्थाओं का एंड कहाँ हो रहा है, चुनाव लड़ने से जाके। यहाँ संस्थाएं बनाई जा रही है चुनाव लड़ने, दुर्भाग्य देखिए। तो ये सब विषय है यहाँ का। आप लोगों का या हम लोगों का ये विषय बड़ा गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जहाँ रहते हैं, हमने जहाँ जन्म लिया है, इस पुरी के गौरव को, इसकी गरिमा को, इसके इतिहास को, यहाँ के महापुरुषों को उसी मात्रा में स्मरण किया जाए, उनके बारे में कहा जाए, सुना जाए, और ये स्वाभिमान जगाया जाए गांव-गांव में, मोहल्ले में, गांव-गांव में, क्षेत्र में। इस पूरे ज़िले को, एक सबसे छोटा ज़िला है ये, तो इस छोटे ज़िले को ही बक्सर ज़िले को पूरा एक लक्ष्य बना के और सर्वत्र इसके बारे में अच्छी चर्चाएँ की जाएँ, तो हमको लगता है कि भूख जगेगी लोगों के मन में। एक भूख पैदा कर देना है कि हम इतने महत्वपूर्ण स्थल पर हैं और इतने महत्वपूर्ण अवसर पर होते हुए भी क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसा हम लोग कर पाएंगे कि इस अपने गौरव को अवसर प्राप्त करें। तो इस तरह का चिंतन, इस तरह का विषय लेकर अगर हमारी ये संस्था चले, हमको लगता है कि हम लोग बहुत कुछ पा सकते हैं। ये बात मन में आ जाए। डॉक्टर श्री रामनाथ ओझा जी के बताए हुए सुझाव पर बक्सर की बात संस्था उस पर काम करने के लिए जरूर प्रयास करेगी। इस दौरान कर्मयोगी पंकज उपाध्याय, मोहन कुमार, रोहित यादव, रेडरी सचिव वीरेंद्र कश्यप, निकू ओझा मौजूद रहे। अगर बक्सर को लेकर आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप हमसे जरूर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।